दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका पादुकोण हिंदी फिल्मों की एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड इंडस्ट्री में दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री हैं। दीपिका अपने एक फिल्म के लिए करीब 12 से 14 करोड़ रुपए चार्ज करती है। पीपल मैगजीन द्वारा उन्हें भारत की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 25 जनवरी 2024 को रिलीज हुई फिल्म फाइटर में दीपिका की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली और फिल्म पर्दे पर सुपरहिट साबित भी हुई। आज के इस वीडियो में हम दीपिका के जन्म, एजुकेशन, अफेयर्स और उनके अभिनय करियर के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दीपिका के जन्म के खास मौके पर हम जानेंगे कैसे बचपन में बात करने में झिझक महसूस करने वाली एक शर्मीली लड़की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कैसे बन गई। दीपिका पादुकोण बचपन से ही हॉलीवुड की मशहूर अभिनेता लियोनार्डो की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं। उनके कमरे में लियोनार्डो की तस्वीर भी थी जिन्हें वह रोजाना सोने से पहले चूमा करती थी। लेकिन कौन जानता था कि एक दिन दीपिका खुद इंटरनेशनल स्टार बन जाएगी। बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1946 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में कोंकणी बोलने वाले माता पिता के घर हुआ था। बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री में शुमार दीपिका पादुकोण आज 38 साल की हो गई। बचपन में कभी लेवी की जीन्स खरीदने का सपना देखने वाली दीपिका आज उसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उनकी मां उज्जवल एक ट्रेवल एजेंट है। उनकी सबसे छोटी बहन अनीशा एक गोल्फ खिलाड़ी है। अनीशा पादुकोण हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। आपको बता दें कि जहां दीपिका ग्लैमरस है तो वहीं उनकी बहन अनीशा ग्लैमरस से दूर रहती हैं। गोल्फ अनीशा का पसंदीदा खेल है और वे इस खेल में कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अनीशा पादुकोण ने महज 12 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था। गोल्फ के अलावा उन्हें क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन खेलना भी पसंद है। उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे। जब दीपिका पादुकोण 1 वर्ष की थी तब उनका परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं दीपिका के एजुकेशन की। उनकी शिक्षा बेंगलुरु के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई माउंट कार्मेल कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सोशल साइंस में ग्रेजुएशन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। लेकिन बाद में अपने मॉडलिंग करियर के साथ विवादों के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आइए दोस्तों आपको बता दें कि बचपन में दीपिका संकोची स्वभाव की लड़की थी, फिर वह ग्लैमरस एक्ट्रेस कैसे बनी। दीपिका पादुकोण का कहना है कि वह बहुत संकोची स्वभाव की लड़की थी और बचपन में उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में चाइल्ड मॉडल के रूप में भी काम किया है। अभिनेत्री ने अपने स्कूल के दिनों में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन खेला। उन्होंने एक बाल मॉडल के रूप में भी काम किया और जब वह केवल 8 वर्ष की थी तब कई विज्ञापन में काम कर चुकी थी। बाद में उनका मन बदल गया और उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी बनने के बजाय एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इसलिए वह हमेशा चाहते थे कि दीपिका भी उनकी तरह ही बैडमिंटन में अपना करियर बनाए। लेकिन दीपिका को बैडमिंटन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जब उनके पिता ने उन पर दबाव डाला तो दीपिका रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने पिता के साथ बैडमिंटन की प्रैक्टिस किया करती थी। बैडमिंटन की प्रैक्टिस रंग लाई और दीपिका ने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेला। लेकिन बैडमिंटन में करियर बनाना दीपिका का सपना नहीं था। एक दिन दीपिका ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा कि वह बैडमिंटन नहीं खेलना चाहती। किस्मत अच्छी थी कि उनके पिता उनकी बात मान गए और दीपिका ने बैडमिंटन छोड़ दिया। दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे। उनका कई मशहूर हस्तियों से मिलना जुलना होता था। एक बार आमिर खान ने प्रकाश पादुकोण को अपने परिवार के साथ अपने घर पर बुलाया। दीपिका भी अपने पिता, माँ और बहन के साथ आमिर के घर पहुंची। उस वक्त आमिर खान खा रहे थे या दीपिका के शब्दों में कहे तो दही चावल खा रहे थे। 13 साल की दीपिका उनके सामने बैठी थी, लेकिन खाने में व्यस्त आमिर ने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि उन्हें भूख लगी है या नहीं। दीपिका को उस वक्त बहुत भूख लग रही थी, लेकिन वह चुपचाप बैठी थी। ये किस्सा खुद दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दोस्तों बात कर रहे थे दीपिका के अभिनय करियर की शुरुआत कैसी हुई थी।
दीपिका पादुकोण ने 2006 में ऐश्वर्या नामक कन्नड़ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ काम किया, जिसमें उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यूट के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। लव आजकल 2009 में आई थी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें दर्शकों का प्यार मिला, लेकिन फिर उन्हें कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। उनके अभिनय करियर में फिल्म कॉकटेल में एक नया मोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ली। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। उनकी गोलियों की रासलीला, रामलीला और पीकू में अपनी भूमिकाओं के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। दीपिका ने 2018 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की। छपाक और 83 उनके प्रोडक्शन कंपनी के अंडर बनने वाली फिल्म थी, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दीपिका का बॉलीवुड का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं। अपने एक्टिंग करियर में दीपिका पादुकोण अब तक 39 फिल्में करके 52 बड़े अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन वे अपने हर नई फिल्म के साथ विवादों में फंस जाती हैं, चाहे वह गोलियों की रासलीला या रामलीला का शीर्षक विवाद हो, पद्मावत में नाक काटने पर इनाम रखने का विवाद हो या फिर पठान से जुड़ा भगवा बिकनी विवाद हो। लेकिन इतने बड़े विवादों के बावजूद दीपिका की तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि साल 2019 में दीपिका के जेएनयू दौरे का सीधा असर उनकी फिल्म छपाक पर पड़ा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव के साथ दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री में अपने 16 साल पूरा कर लिए। 16 साल पूरे किए, 39 फिल्में दी और 52 अवार्ड जीते। साल 2023 में उन्हें 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में जवान और पठान से करीब 2200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली दीपिका पादुकोण की इकलौती एक्ट्रेस थी। वही 2023 में जो एक्ट्रेस सबसे ज्यादा विवाद में रही वो भी दीपिका पादुकोण ही है। चाहे उनकी भगवा बिकनी हो या फिर तलाक की अफवाहें हो या फिर काफी वित्तकरण में दिया गया उनका बयान, इन तमाम विवादों के बावजूद दीपिका पिछले 10 सालों से बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती है।